राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के मुखारबिंद से श्री भैरव पुराण कथा का 15 नवंबर से यहाँ पर दशहरा मैदान में कार्यक्रम चल रहा है और 6 दिन पूर्व हो चुके हैं और आज 7वां दिन है इस कथा का। कथा के साथ साथ यहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है जो रात्रि को 6 बजे से 10 बजे तक चलता है और साधना महोत्सव भी होता है। भैरवनाथ की साधना की जाती है, वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होती है और शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जितने भी सनातनी धर्म के बंधु और गुरु भक्त यहाँ पर आते हैं उन सबकी भोजन प्रसादी होती है। और एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे नीमच की पावन धरा पर होने जा रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर किया। ऐसे महापुरुषों की एक रंगोली के माध्यम से उनके चित्र का चित्रण किया जा रहा है ताकि हमारे शहर की जनता, अंचल की जनता उन महापुरुषों के दर्शन कर सके, उस रंगोली के प्रदर्शनी को देख सके और उस घटना को जब उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, समाज को उत्थान के लिए काम किया, तो उनके जीवन से अपने आप को समझ सके और उनके जीवन को अपने आगे के जीवन में उतार सके। इसी रंगोली के माध्यम से प्रेरणादायी रंगोली नीमच में बनने जा रही राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम के अंदर, जो 84,000 वर्ग फीट भूमि पर रंगोली बनेगी, जिसमें देश के जितने प्रांत हैं उन प्रांतों में जो जो महापुरुष हुए हैं उनका चित्रण किया जा रहा है। और यह रंगोली दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है जो नीमच में बनने जा रही है। गुरुदेव का जो लक्ष्य है वो सिर्फ सनातन शक्ति और सनातन भक्ति पहुँचे घर घर, ये गुरुदेव का पूरा लक्ष्य लेकर ये कथा का आयोजन किया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता अखंडता के को लेकर ये रंगोली का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका दर्शन 22 और 23 तारीख के दिन होगा आम जनता के लिए, जो कल सुबह तक पूर्ण हो जाएगी रंगोली। और मैं आपके माध्यम से आसपास की जनता जनार्दन सबसे अपील करता हूं कि वे पधारें और रंगोली का प्रदर्शनी का देखें उसको और उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का काम करें। गुरुदेव द्वारा जो कथा का आयोजन किया जा रहा है उसमें तीनों कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हों। निश्चित रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सार्थक होगा। गुरुदेव का जो मैं कथा में बैठता हूँ रोज़ और ये सब चमत्कार वहाँ पर होते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से गुरुदेव ये बात घर घर पहुँचाते हैं कि जैसे मेरे यहाँ खुद के स्वयं के यहाँ जब गुरुदेव ने बोला कि आसन लगाओ और जब मैंने घर फ़ोन किया और आसन लगाया तो घर से 3-4 मिनट बाद ही फ़ोन आया कि उस रूम में खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुदेव और भैरवनाथ के कहीं न कहीं घर में प्रवेश हुआ है, उनकी छाया हमारे परिवार में हमारे घर पर आई है। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जिनकी भक्ति करने से भैरवनाथ का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की भक्ति करने से गुरुदेव को आशीर्वाद मिलता है। तो गुरुदेव स्वयं एक अदृश्य रूप में हमारे घर में प्रवेश करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए समृद्धि की बात है। भाई ये घटना आप स्वयं ने कैमरों में कैद करी है, किस तरह नीमच के अलग अलग जगहों से पधारे हुए सनातनी बंधुओं के पर्स में उनके घर पे जो सिक्के आ जाते हैं। ये दिखाता है कि भारत एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक देश है और कहते ना कुछ नास्तिक लोग कि ईश्वर नहीं होता है, उन लोगों के लिए एक ये देखने का आवश्यकता है कि इस भारत भूमि पर, देवभूमि पर ईश्वर है और यह सब ईश्वर का चमत्कार है, परमात्मा का चमत्कार है। और परमात्मा हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देता है। हम अच्छे काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। पहले दिन 4-5 हज़ार लोगों ने भोजन किया होगा, उसके बाद से लगातार 10 से 15 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। और भोजन प्रसादी में हमारे यहाँ पर मिठाई, नमकीन, संपूर्ण तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। यह गुरुदेव की इच्छा है कि जितने भी सनातनी धर्म हैं, जो सामाजिक समरसता का जो उद्देश्य है, सभी जाति बिरादरी सभी बंधुवर एक पंडाल के नीचे बैठे हैं, भोजन करें, यही हमारे भारत के समाजों का उत्थान का कारण बने, इस वजह से यह आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सनातन सर्वधर्म सामाजिक समरसता भैरव महामहोत्सव इस कार्यक्रम का मुख्य जो नाम दिया गया है यही है कि सभी समाजों को सनातन धर्म की जो सिद्धि है, सनातन धर्म की जो ताकत है, उसका एहसास कराना है। हम लोग जितने भी हिंदू बंधु हैं सब एकजुट रहें, देश के लिए काम करें और जब एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत माता परम वैभव पहुँचेगी, राष्ट्र तरक्की करेगा, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करेगा। लगभग सभी देश भर के लोग यहाँ पर हुए हैं।
आए हुए हैं, जो माहेश्वरी भवन में रुके हुए हैं, कोई कहाँ पर रुका हुआ है। अपने अपने सुविधा के हिसाब से लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, साधना में शामिल हो रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा जो भैरव पुराण कथा का जो वाचन किया जा रहा है उसको सुनने का काम कर रहे हैं, उसको श्रवण करने का काम कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का काम सब लोग कर रहे हैं।